भगवान राम के बाणों से लंका का राजा रावण मारा गया। युद्धभूमि से उसका शव उसके महल में ले जाया गया। रावण के मरने के समाचार से सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी दौरान महल से रानी निक्षा निकली। किसी ने उन्हें देखा नहीं। वह लंका के बाहरी इलाके में पहाड़ी की ओर चली जा रही थीं। बीच राह में अचानक आवाज आई, रुको। वानर सैनिकों का एक दल निक्षा के सामने था। कौन हो तुम? कहाँ भागी जा रही हो? वानर दल ने पूछा। उन्होंने निक्षा से कहा, हमारे साथ आओ, भगवान राम के पास चलो। वे निक्षा को अपने साथ ले चले। सभी लोग भगवान राम के पास पहुंचे। वह लक्ष्मण और रावण के भाई विभीषण के साथ बैठे थे। निक्षा को देखते ही विभीषण चौंक गए। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? विभीषण लपककर निक्षा के पास पहुंचे और उन्हें भगवान राम के पास ले आए। लक्ष्मण हैरान होकर निक्षा को देख रहे थे। लक्ष्मण ने प्रभु राम से कहा, इस वृद्धा को देखिए। इसके पुत्र और प्रपौत्र अब इस संसार में नहीं हैं, लेकिन वह भाग रही है क्योंकि वह इस हाल में भी और जीना चाहती है। लक्ष्मण, दूसरों का सम्मान करो। सुनने तो दो कि वह क्या कहना चाहती हैं। प्रभु ने लक्ष्मण को टोका। दोनों भाई निक्षा की अगवानी में खड़े हो गए। राम शांति से निक्षा को देख रहे थे। दरमियानी कद की बुजुर्ग निक्षा, उनके सफेद रेशमी बाल अच्छी तरह गुंथे हुए थे। वस्त्र अस्तव्यस्त नहीं थे, चेहरा सुंदर था। हाथ पांव नाजुक थे। निक्षा लंकाधिपति रावण की मां थीं। ऐसी दुबली तली महिला और उसके रावण और कुंभकर्ण जैसे विशाल शरीर वाले बेटे भगवान राम इसी उधेड़बुन में थे कि तभी उनकी निगाह निक्षा की आंखों पर गईं। ऐसा लगता था कि अंतर्मन की ज्वाला में दहककर आंखें काली पड़ गई थीं। प्रभु ने विनम्रता से कहा, रानी माँ, अपने सैनिकों के व्यवहार के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आप भयभीत न हो, आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। आपकी पुत्रवधुएं और राजमहल की महिलाएं भी सुरक्षित हैं। आपकी रक्षा का भार मैं विभीषण को देता हूँ। निक्षा ने राम को देखा और सहमति में सिर हिलाया। भगवान राम ने कहा, रानी माँ, आप महल से अकेले क्यों निकल आईं? कुछ हिचक के साथ निक्षा ने बताना शुरू किया। राम, आपने मुझे आश्चर्य में डाल दिया है। तमाम धमकियों और प्रलोभनों के बाद भी आपकी पत्नी पतिव्रता बनी रही। मैं और जीना चाहती थी ताकि यह देख सकूं कि आप और क्या करते हैं। लक्ष्मण को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन राम ने उन्हें चुप रहने का संकेत किया। राम ने कहा, माँ, हम एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। आप अब महल में चली जाएं और वहां आराम से रहें। विभीषण आपकी पूरी देखभाल करेंगे। राम की प्रशंसा करने के लिए निक्षा खुद को एक तरह से धिक्कार रही थी, लेकिन उसे भी इस बात से इनकार नहीं था कि राम दूसरों से बेहतर हैं। निक्षा का दुख इस शर्म के चलते और भी बढ़ गया था कि वह रावण का अच्छी तरह पालन पोषण नहीं कर सकी, उसमें अच्छे संस्कार नहीं डाल सकी। भगवान राम के निर्देश पर विभीषण निक्षा को राजमहल ले गए। निक्षा रोज सुबह अपनी पुत्रवधुओं से मिलती थीं। उन्होंने हर पुत्रवधू को लंका के लोगों की भलाई के लिए कोई न कोई जिम्मेदारी सौंप दी थी। निक्षा लंका के दूरदराज के इलाकों में भी जाती थीं ताकि अगर कहीं कोई जरूरत हो तो विभीषण उचित कदम उठा सकें। निक्षा सारे काम करती रहीं, लेकिन किसी को पता नहीं था कि अपने हर काम की प्रेरणा निक्षा ने राम से ली और हर काम उन्हें ही समर्पित भी किया। इससे निक्षा को अपने मन की अशांति से उबरने में मदद मिली। रावण ने अपने लोगों पर बहुत अत्याचार किए थे। निक्षा उन पीड़ित लोगों की मदद करती थीं। इस तरह कई वर्ष बीत गए। दूर अयोध्या से दूत निक्षा के पास आते रहते थे, संदेश और उपहार लेकर। एक दिन अयोध्या से ऐसी खबर आई जिसने सबको हिला दिया। प्रभु राम ने सरयू नदी में जल समाधि ली थी। विभीषण ने रोते हुए जब यह समाचार निक्षा को दिया तो वह स्तब्ध रह गईं। कुछ देर बाद आंसुओं की धार फूटी। निक्षा विलाप कर रही थीं। हे राम, मेरा जीवन अंधकारमय था, आपके कारण इसमें प्रकाश आया। अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। आपके निधन के दुख से मुझे कौन उबारेगा? राम, उस दिन के बाद से निक्षा लोगों की भलाई में और तनमन से जुट गईं। उन्होंने एकांत नहीं चुना। वह रोज राम नाम जपती रहीं। इस संसार से विदा लेने तक उन्होंने पूरी मर्यादा के साथ जीवन जिया और दूसरों की सेवा करती रहीं। आखिरी सांस तक उनके होठों पर राम नाम रहा।